हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन्हें हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक नेम है, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से इसे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद ब्रैकेट्स में और इन्वर्टेड कॉमास में मैं इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू मोहम्मद आमिर जो है वो मैं टाइप कर दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही एक काम मुझे 2 दफ़ा करना हो या 4 दफ़ा करना हो या 10 दफ़ा करना हो, तो मुझे अगर इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू करवाना है, मुझे इस तरह जो है बार बार इसको मुझे लिखना होगा पूरा मेरा नाम हर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लाइन में। और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे नाम में या जो भी मैंने वैल्यू डिफाइन करी है उसके अंदर मुझे कुछ चेंजिंग करनी पड़ जाए, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैरेक्टर जो है मुझसे गलत हो गया, तो फिर मुझे अगर दोबारा उसको चेंज करना हो तो मुझे सब में जाकर 1 बाय 1 उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले जो है हम वेरिएबल का जो नाम होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए वेरिएबल या बी या सी, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ABC लिखा है और इज इक्वल टू जो है डालने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। हम अपना स्ट्रिंग वैल्यू या अपनी कोई सी भी वैल्यू उसमें डिफाइन कर सकते हैं और उसको जो हमें प्रिंट करवाना हो तो हम उसमें लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, बजाय इसके कि जो मैं जैसे कि मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना था तो बार बार अपना नाम लिखने के बजाय हम इस एक वेरिएबल को लिख देंगे तो वो प्रिंट करवाता रहेगा। बाय चांस अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई कैरेक्टर कम या ज्यादा हो गया और मुझे उसको चेंज करना है, तो मैं एक ही जगह पे उसको चेंज करूंगा और वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं जावास्क्रिप्ट में। 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला है var, दूसरा है let, तीसरा है const। इस वीडियो में हम सिर्फ var को देखेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम let और const को कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है अपनी जावास्क्रिप्ट में तो उसका तरीका कुछ यूं है कि सबसे पहले लिखना होगा var। ये चीज डिफाइन करती है कि एक वेरिएबल हम जब भी न्यू बनाते हैं तो उसको हम पहले डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में कि ये एक वेरिएबल है और उसके बाद उसको एक नाम देते हैं। जैसे कि मैंने ABC दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप उसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी करके आप उसको एक नाम दे सकते हैं। और उसके बाद जो है इज इक्वल टू का साइन लगेगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपने वो स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देनी है इस तरह से, और आखिर में सेमीकोलन लगाकर उसको बंद कर देना है। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वैर और आगे वेरिएबल का नाम, ये चीज होती है वेरिएबल नेम, और जो उसके बाद इज इक्वल टू के साइन के बाद जो आप डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल की वैल्यू होती है। ये इज इक्वल टू का साइन ये होता है कि वैल्यू जो है वो ये चीज डिफाइन कर रही होती है कि ये वैल्यू जो है ये इस नेम के साथ असाइन है। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर मैं हेड टैग के अंदर ही अपना जावास्क्रिप्ट पे कोड स्टार्ट करता हूँ स्क्रिप्ट के टैग में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ where a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और आखिर में सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिफाइन तो कर दिया लेकिन उससे मैंने ये नहीं कहा है कि उसे प्रिंट करवाएं। अब हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट्स के अंदर a नाम का जो हमारा वेरिएबल है हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं और आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब ये देखिए जो वेरिएबल का नाम था वो उसको लाके उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहे हैं तो आपने इसमें कभी भी जो है कॉमास नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह कर दिया तो ये इसी को जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू समझ लेगा, ये बजाय हेलो वर्ल्ड टाइप करने यानी कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करने के, ये इसी को एक वैल्यू समझ के प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ए नाम का जो वेरिएबल था ये इसने उसी के नाम को प्रिंट कर दिया। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो आपने उसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करना। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम प्रिंट करवा देता हूँ तो यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ where b इज इक्वल टू मोहम्मद आमिर। तो ये मैंने अपना नाम इसमें सेव करा दिया है। तो यहीं पे इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपको बताते चलता हूँ कि अगर आपने किसी भी लाइन को VS कोड में कॉपी करना हो और नेक्स्ट लाइन में उसको लेकर आना हो तो उसका जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट ऑल्ट और एरो की। तो इस तरह से जो है आप एक ही लाइन को आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता, आप उसी लाइन को बार बार को यूज कर सकते हैं इसके थ्रू और कॉपी करके न्यू लाइन में ला सकते हैं। तो ये जो ए है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, मैं इसको चेंज करके बी कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रीलोड करके चेक करते हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले ये लेकर आया हेलो वर्ल्ड और उसके बाद ले आया मोहम्मद आमिर। तो इस तरह से जो है आप वेरिएबल का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस ए नाम के वेरिएबल को या पी नाम के वेरिएबल को मैं कोई 20 दफा भी अगर प्रिंट करना चाहूँ, जैसे कि मैं इसको बार बार प्रिंट कर देता हूँ और इसके बाद जो है इसको हम सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए जितनी भी दफा मैंने इसको प्रिंट करा ये उसी नाम को लेकर आया। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इस नाम
को चेंज करना है, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है लेकिन यहाँ पर मैं किसी और का नाम शो करना चाहता हूँ जैसे कि मोहम्मद असद, तो अब मैं एक ही दफ़ा इसको चेंज करूंगा और ये हर जगह पर नाम को चेंज कर देगा। देखें हर जगह पर इसने मोहम्मद असद लाके प्रिंट कर दिया है। तो वेरिएबल का ये फायदा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल का यूज नहीं करते और इस वेरिएबल के मिट में ही जहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम डिफाइन करा है, और अगर हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो हमने डिफाइन करा है इस जगह हम उस वैल्यू को बार बार लिखते तो हमें हर जगह पर आकर उसको चेंज करना पड़ता। तो इस चीज से हमें ये फायदा होता है। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल जो है, मैं इसको यहाँ पर सबको हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल जो है, अगर वेरिएबल ए में जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू मैं रीअसाइन करना चाहूँ, यानी कि उस वैल्यू के साथ रीअसाइन करना चाहूँ कोई और वैल्यू, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड को हटा के मैं उसमें हे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको अगेन भी डिफाइन कर सकता हूँ जैसे कि ए इज इक्वल टू और आगे जो हमारी वैल्यू है हम उसको रीअसाइन कर देते हैं हे। तो अब ये हे को प्रिंट करेगा, नॉट हेलो वर्ल्ड को, क्योंकि अब हमने वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। तो इस तरह से जो है ये हे को प्रिंट करेगा। आप इस पे स्पेस भी दे सकते हैं, तो इस तरह से जो है ये स्पेस वगैरह भी इसको स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर ये स्पेसिस को भी ले लेता है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वैल्यू जो है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, अगर आप उसको दोबारा कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उस वक्त आपको वैर लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा उसको डिफाइन कर दिया वैर, तो बस उसको बार बार आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोड को ये चीज पता लग गई है कि ये एक वेरिएबल है। अब उसके साथ आप कोई भी वैल्यू असाइन करें वो उस वैल्यू को आप बार बार चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको बार बार बताने की नीड नहीं है कि ये एक वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें सिर्फ जो है कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, इसके अलावा भी आप कोई और वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नंबर वैल्यू डिफाइन करना चाहें या फिर आप कोई जो है इसमें बुलियन वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें नंबर वैल्यू असाइन करता हूँ ए इज इक्वल टू, मैं रीअसाइन करता हूँ 100 को। तो यहाँ पर आप देखते हैं नंबर वैल्यू अगर आपने कभी भी यहाँ पर डिफाइन करनी हो तो उसको आपको कोट्स में देने की नीड नहीं है, क्योंकि नंबर को यहाँ पर हम कोट्स में नहीं देते, वो उसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू समझ लेगा। नंबर वैल्यू एक अलग चीज है, स्ट्रिंग वैल्यू एक अलग चीज है। तो इसको हम सेव करके रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसने देखे 100 और आगे मोहम्मद असद प्रिंट करके दे दिया है। तो आप नंबर वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें डेसिमल वैल्यू देना चाहें, जैसे कि 0.56 कर देता हूँ मैं इसको, तो इसको सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसने 100.56 प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपने जो है स्ट्रिंग वैल्यू को जहां भी आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल में या फिर आप उसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो उसमें जो है अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू को डिफाइन करने के लिए स्टार्टिंग में अगर आपने डबल कोट्स लिए हैं तो आपको एंडिंग में भी उसके डबल कोट्स ही यूज करने होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से हटाकर इसको सिंगल कोट कर देता हूँ तो अब ये देखिए ये एरर देगा, ये यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट में कभी भी अगर एरर आ रहा होगा तो वो यहाँ पर शो नहीं होगा, वो शो होगा इंस्पेक्ट में जाकर। अगर आप ब्राउजर में तो इंस्पेक्ट में जाकर वो चीज कंसोल में आपको शो होगी कि एरर है। और यहाँ पर जो है ना इसने दिखा दिया है, शो कर दिया है कि यहाँ पर जो है ये एक इनवैलिड टोकन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर आपने सिंगल कोट में डिफाइन करा है तो स्टार्टिंग से भी इसको सिंगल कोट में ही लेना है और एंडिंग भी उसका सिंगल कोट में ही लेना है। अब मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ यहाँ पर सेव करके, तो यहाँ पर जो है इसको मैं रीलोड करके देखता हूँ, देखिए अब यहाँ पर कोई कंसोल में एरर नहीं है और सारा एरर जा चुका है। तो इस तरह से जो है आप सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं और डबल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि वेरिएबल का नेम जो है उसको लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए वेरिएबल को टाइप करने के दो तरीके होते हैं, एक है सही तरीका और एक है गलत तरीका। सही तरीका ये है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम या फिर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, आप इसमें बीच में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं या फिर आप डैशेस का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट डैश नेम। और इसके अलावा आप इस पे कैमल केस भी यूज कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका वर्ड है उसका आप फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में लिख सकते हैं या आप पूरे को कैपिटल में भी लिख सकते हैं। और आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे कि आप हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, या आप किसी भी वेरिएबल के नेम के बीच में या आखिर में आप नंबर्स भी लगा सकते हैं। उसका जो गलत तरीका है वो ये है कि आप स्पेसेस नहीं दे सकते, आप वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, आपको अंडरस्कोर या डैश लाजमी लगाना होगा अगर आपने उसमें स्पेस देना है, तो स्पेस आप नहीं दे सकते इसमें। और आप स्टार्टिंग में नंबर्स का यूज या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने नंबर्स का यूज करना है तो वो आप नेम के आखिर में करेंगे, बीच में कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोड है, हमने अभी तक टाइप करा है। अब यहाँ पर जो है मैं इसको एक नेम देता हूँ जैसे कि फर्स्ट नेम। तो ये मेरा वेरिएबल जो है बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर जो दूसरा वेरिएबल है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जो एक डॉक्यूमेंट राइट है एक्स्ट्रा मैं इसको भी हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो है ये फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल नेम है मैं इसको लाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लाके रख देता हूँ और इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका जो कैमल केस में करना चाहूँ तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ जैसे कि इसका एन बड़ा जो है
हर फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड वर्ड से लेकर जितने भी मैंने वर्ड्स यूज करे हैं नेम में, उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है अगर मैं बड़ा कर देता हूँ तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी इसको करना है तो जहां जहां भी आपने इस वेरिएबल को यूज करा है वहां भी आपको इसको चेंज करना होगा याद से, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने एक कैरेक्टर भी बड़ा या छोटा यूज करा है तो आपने जहां जहां उसको डिफाइन करा है वहां पर भी उसको आपको सेट करना होगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखिए बिल्कुल ओके आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अगर अंडरस्कोर का यूज करता हूँ जैसे कि, और यहाँ पर भी मैं इसको अंडरस्कोर डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी हेलो वर्ड आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैं नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ 67, तो ये देखिए यहीं पे इसने एरर दे दिया कि आप वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर भी 67 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी इसने बता दिया है कि वेरिएबल को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। और मैं इसको रीलोड करता हूँ, इसने यहाँ कुछ शो नहीं करा। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट में जाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो है कंसोल के अंदर वो एरर दे रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स है। तो यहाँ पर जो है इसको सही करने के लिए आपको अगर नंबर्स का यूज करना है तो आप बीच में या आखिर में कर सकते हैं। जैसे कि 67 को जो है मैं यहाँ पर आखिर में लिख देता हूँ और यहाँ से भी हटाकर मैं document.write से भी हटाकर 67 आखिर में लिख देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ तो ये अब बिल्कुल ओके चलेंगे। अब देखें यहाँ से कंसोल से एरर जा चुका है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड बिल्कुल प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बीच में स्पेसेस नहीं दे सकते। जैसे कि मैं इसमें अगर स्पेस दे देता हूँ तो ये बिल्कुल अलग हो गया। ये फर्स्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन हो गया, लेकिन ये स्पेस के बाद इसको नहीं समझ रहा है, इसको लग रहा है ये कुछ और है। तो इस तरह से आप जो है वेरिएबल का नेम जो है आप उसको सही तरीके से बनाइए। आप उसमें स्पेसेस यूज ना करिए और स्टार्टिंग में नंबर्स वगैरह यूज ना करिए। और सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है कैमल केस का, यानी कि आप स्टार्टिंग का जो पहला वर्ड है उसको जो है आप रखें स्मॉल, और उसके बाद सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड जो भी आप यूज करना चाहें नेम बनाने के लिए, चाहे आप कोई बड़ा नेम भी बना सकते हैं या छोटा नेम इस तरीके से भी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो उसमें जो है आपने हर वर्ड के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में लिख देना है। तो ये कैमल केस कहलाता है। तो ये सबसे ज्यादा डेवलपर्स कैमल केस यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वेरिएबल को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है मैंने एक वेरिएबल फर्स्ट के नाम से बना देता हूँ मैं इसको फर्स्ट, और मैं यहाँ पर जो है इसकी जो वैल्यू है असाइन हुई हुई मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इस तरीके से पहले वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब भी ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा, यानी कि आप वेरिएबल को पहले डिफाइन कर सकते हैं और बाद में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं अलग से और उसको बना पहले ही सकते हैं आप। यानी कि अगर आपके वेरिएबल के नेम आपके माइंड में पहले से आ चुके हैं तो आप स्क्रिप्ट के स्टार्ट में ही उसके सारे नेम डिफाइन कर दें और उसके बाद आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं बाद में भी जब भी आप चाहें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो अब ये फर्स्ट का जो है ये अनडिफाइंड आएगा। मैं इसको सेव करके आपको शो करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि वेरिएबल अनडिफाइंड, अभी तक हमने इसे डिफाइन नहीं करा। और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर अब ये वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पहले से ही वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और एक साथ आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कॉमा लगा के यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगा के मैं थर्ड लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं एक ही वार के कीवर्ड के साथ। और बाद में आपने जब भी उसमें वैल्यू असाइन करनी हो तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड, इसके साथ में कोई इंटीजर वैल्यू लगा देता हूँ जैसे कि 500, और जो थर्ड है इसको हम कोई बुलियन वैल्यू लगा देते हैं जैसे कि ट्रू। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करवाना चाहें तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको प्रिंट करके आपको शो कर देता हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं तो यहाँ पर देखें इसने सबसे पहले फर्स्ट को प्रिंट करा है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद इसने 500 जो है इंटीजर वैल्यू सेकंड उसको प्रिंट करा है, उसके बाद इसने ये बुलियन वैल्यू प्रिंट करी है ट्रू और फॉल्स की जो है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो बुलियन वैल्यू है ना, आपने ये देखा होगा कि मैं यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं ट्रू, तो ये जो है क्या कहते हैं कैरेक्टर्स लिखे हैं, लेकिन ये मैंने स्ट्रिंग की तरह नहीं लिखे। तो ये है बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये जो है ट्रू और फॉल्स होता है सिर्फ, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें कोई तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती। बुलियन वैल्यू जो है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे बेस करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट और कॉन्स्ट को देखेंगे। इस वीडियो में हमने वेर कीवर्ड को कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल में लेट और कॉन्स्ट को देखेंगे कि उसको हम क्यों यूज करते हैं और किस तरह यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।